माता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि सालों भर धन धान्य से घर भरा रहे? बढ़िया, ये तो दीपावली का बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं समझता हूँ सभी के मन में ये बातें आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अंजना कब पूछे और ये प्रश्न मैं बताऊं कि सुख समृद्धि और सालों भर। देखिए, आप तो बड़ी चालाकी से प्रश्न कर दिया अंजना आपने कि सालों भर हम एक दिन पूजा करें और सालों भर का मैंने टिकट फाइनल कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसा है भाई, हम तो गृहस्थ है तो स्वार्थी होंगे। हाँ, भगवान से तो माता पिता से हम संतान ही चाहेंगे कि माता इतनी दो कि हमें कोई दिक्कत ना हो। माता देती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। स्मरण रखने की बात है दो तीन चीज़ों को। सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी माता लक्ष्मी, और बोलने से आपके प्रश्न के हिसाब से उसमें एक शब्द मैं जोड़ूंगा, माता लक्ष्मी नहीं, स्थिर लक्ष्मी। अगर सिर्फ माता लक्ष्मी की बात करते हैं जना तो स्मरण रहे, लक्ष्मी जब बोलते हैं तो माँ का नाम चंचला है, तुरंत भागती हैं। आपके पास अगर अभी 2-4 लाख रुपये भी आ जाए ना तो आपकी सूची बन जाएगी कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो माता तो चंचला है, तुरंत भागने का उनकी व्यवस्था आने के पूर्व से तैयारी हो जाती है। तो माँ आए और माँ स्थिर रूप में, स्थिर लक्ष्मी के रूप में आए। सबसे पहले ध्यान देने की एक आवश्यकता है, लक्ष्मी की ही एक बहन दरिद्रा है। और दरिद्रा को क्या प्रिय है? अंधकार, गंदगी, झोल मकड़े, ये सारे चीज उनको प्रिय है। स्मरण रहे, घर में जूठे बर्तन रात को कभी न रखें। कोई नुकीली चीज, प्लास, कैंची, छुरी, इस प्रकार की चीज कहीं भी खुले में कैसा अभ्यास रखें कि न रखें। घर के कोने कोने में सफाई हो। 24 घंटा में ऐसा कोई भी समय आप शयन में भी जा रहे हो, कंप्लीट लाइटें ऑफ कर दी गए, ऐसा मत करना। कम से कम सोते समय भी कहा जाता है, जीरो पावर होता नहीं, समझने के लिए बोल रहा हूँ। जीरो पावर यानी लाइट लैंप भी जलाकर एक दीपक जलना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। घर का ऐसा कोई भी कोना संध्या आरती के समय जो कंप्लीट रूप से अंधेरा हो, ऐसा कभी नहीं करना। सालों भर की मैं बात कर रहा हूँ अंजना। और रह गई बात, माता को प्रसन्न क्या है? ठीक इसका उल्टा, माँ को प्रसन्न प्रकाश बहुत पसंद है। जितनी है, देखिए क्यों हम लोग एक लाइट जला के भी काम चल सकता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जलाते हैं, खूब प्रकाशमय करते हैं, विद्युत सज्जा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, सुगंधित करते हैं, सफाई करते हैं। ऐसी सफाई आपने भी सब मौके तक किया होगा, आप भी घर की बेटी हैं। आप एक रसोई के जितने डब्बे होते हैं कि एक डब्बे को भी सफाई कर डालते हैं। आज के बच्चे तो जानते नहीं हैं, पहले घर पे वो जलाया जाता था दीपक, टीन का बना या किस प्रकार से बना हुआ था। आज के बच्चे सुनकर हंसेंगे, ढिबरी बोलते थे उससे। तो ढिबरी की भी सफाई बुजुर्ग माता जी याद है, उसे भी तेल वेल निकाल के साफ सूफ करके रखती थी। यानी घर के कोने के किसी कोने में भी थोड़ी भी गंदगी न रह जाए, बासी न रह जाए, पुराना रह जाए। माता को जितनी सफाई हो, जितना प्रकाश हो, इस प्रकार से माँ के सामने जब हम प्रस्तुत करेंगे, अच्छे वस्त्र पहने, साफ, अच्छे का तात्पर्य साफ है, नवीन वस्त्र हो तो और अच्छी बात है। हम जब माता की स्वागत कर रहे हैं तो हमें सुसज्जित होना। घर में कोई अच्छे अतिथि आते हैं तो साज सज्जा करते हैं ना, पर्दे अच्छे होने चाहिए, डाइनिंग टेबल के सारे उसमें मैट्स अच्छे होने चाहिए, डाइनिंग टेबल के कवर अच्छे होने चाहिए, बेडशीट कैसा लगता है, कैसे उनको स्वागत करते हैं। तो माँ को बुलाने के लिए रंगोली बनाना बहुत आवश्यक है, तोरण लगते हैं, द्वार सजाएंगे, और स्वयं भी एकदम माँ को लगे कि देखो मेरा बच्चा मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। उत्सुकता, घर में प्रसन्नता होनी चाहिए, ईर्ष्या किचकिच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे साफ सुथरा वस्त्र पहन के आज हमारे घर माँ आने वाली है, इस भाव से माँ को प्रतीक्षा करेंगे। और ये प्रैक्टिस मेरा निवेदन होगा सभी सुनने वालों से, आज सिर्फ दीपावली के दिन नहीं, ये प्रैक्टिस मैंने भी सारी सामान्य बातें बताई हैं। मैं आप रोज दीपमाला रोज ना सजाएं, घर में संध्या आरती तो होता है ना त्रिकाल संध्या में, तो उसमें तो दीपक जलते ही हैं, घर में प्रकाश होगा ही। और 100% कभी भी अंधेरा न करें, इन बातों को ध्यान रखें, सफाई रखें। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी, यानी सालों भर, आपके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूँ जरा, यानी सालों भर आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता की कृपा हमेशा निरंतर स्थिर रूप से बनी रहेगी।